अग्निदंत और महाराजा वीरसेन। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और शक्तिशाली ड्रैगन अग्निदंत एक गहरी और अंधेरी गुफा में रहता था। वह अपनी आग उगलने की शक्ति और अत्यधिक क्रूरता के लिए कुख्यात था। पहाड़ियों और जंगलों पर उसका आतंक था। वहीं दूर एक समृद्ध राज्य पर महाराजा वीरसेन की छत्रछाया थी। वह एक न्यायप्रिय, बहादुर और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। एक दिन अग्निदंत का आतंक राज्य की सीमाओं तक पहुंचा। उसने गांवों को जलाना शुरू कर दिया, पशुओं को उठाना शुरू कर दिया और प्रजा में भय फैला दिया। रोते बिलखते लोग महाराजा के दरबार में पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। महाराजा वीरसेन ने ड्रैगन को चेतावनी भेजी, लेकिन अग्निदंत ने उसकी परवाह नहीं की और राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर महाराजा ने अपना सुनहरा कवच धारण किया, अपनी जादुई तलवार प्रज्वला निकाली और अपने विश्वसनीय घोड़े पर सवार होकर ड्रैगन का सामना करने निकल पड़े। ड्रैगन और राजा की भिड़ंत एक विशाल मैदान में हुई। अग्निदंत विशालकाय था, उसके शरीर पर कठोर शल्क थे और मुंह से ज्वालाएं निकल रही थीं। उसने राजा पर आग की एक लपट छोड़ी, लेकिन वीरसेन ने चतुराई से अपनी ढाल से उसे रोक लिया। फिर उन्होंने अपनी तलवार से ड्रैगन पर वार किया, लेकिन वह उसके मोटे शल्कों से टकराकर निष्प्रभावी हो गया। ड्रैगन ने फिर से हमला बोला और अपनी पूंछ के वार से राजा को जमीन पर गिरा दिया। अग्निदंत जीत की गर्जना करने लगा। तभी वीरसेन की नजर ड्रैगन के गले के नीचे एक नरम, चमकदार जगह पर पड़ी। यही उसका एकमात्र कमजोर स्थान था। तुरंत ही राजा ने अपना भाला उठाया और अपने पूरे बल के साथ उसी नरम स्थान पर फेंका। भाला सीधे निशाने पर लगा। अग्निदंत एक जोरदार चीख के साथ वहीं गिर पड़ा और उसके मुंह से निकलती आग की लपटें धीमी पड़कर बुझ गईं। ड्रैगन के अंत के साथ ही पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। महाराजा वीरसेन की जय जयकार होने लगी। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानियां सदियों तक सुनाई गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण से शासन चलाता है। शांति और समृद्धि एक बार फिर से उनके राज्य में लौट आई।